Good morning, class. Bachche, we are going to start our second chapter of Indian economy, 5-year plans in India, goals and achievements. कि जो इंडिया में 5-year प्लानिंग्स की गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उसमें क्या क्या गोल्स डिसाइड किए गए थे उन 5-year प्लानिंग्स में एंड क्या हम सक्सेसफुल हुए थे, हमें सफलता मिली थी कि जितना हमने गोल डिसाइड किया था उतना हमने अचीव किया था या नहीं किया था. ओके, सो इन इंट्रोडक्शन here's the same things that we already studied in our chapter 1 कि जब आपका ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पे था तो उस समय पे दे जस्ट वांट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स. ठीक है, वो अपने तो प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जो यहाँ के जो लोग थे इस देश के विषय में कुछ भी नहीं सोचा था. जो यहाँ की इकॉनमी है वो उतनी मतलब एडवांस नहीं थी जितनी होनी चाहिए, बैकवर्ड थी, स्टैग्नेंट थी उस समय इकॉनमी जो है हमारी. साथ ही जो है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो कम थी. ठीक है, लोग जो है उतना अच्छा जीवन नहीं जीते थे जितना जीना उनको चाहिए था. यहाँ पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट थी, बहुत सी प्रॉब्लम्स, यानी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो सब प्रॉब्लम्स यहाँ मौजूद थी उस समय में. ठीक है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस वी जस्ट रियलाइज़ कि हमें जो है इकोनॉमिक प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना चाहिए. एक प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें जो है कैसे आगे बढ़ना है, अपनी इकोनॉमी को कैसे हमें आगे बढ़ाना है. ओके, सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग. ठीक है, आर्थिक योजना क्या है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है, ये प्लानिंग की जाती है आपकी जो सेंट्रल अथॉरिटीज़ होती हैं. प्लानिंग कमीशन इन इंडिया, 1 सेकेंड बेटा, प्लानिंग कमीशन इन इंडिया जो है उसके थ्रू जो है ये प्लानिंग की जाती है. इस प्लानिंग में क्या होता है कि टारगेट सेट किए जाते हैं. ठीक है, कि क्या लक्ष्य जो है वो हम पाना चाहते हैं, अपने देश के लिए हमें कितनी ग्रोथ चाहिए, कितनी डेवलपमेंट हमको चाहिए. ठीक है, लेकिन साथ में ये भी होता है कि ये जो आप डेवलपमेंट चाहते हैं इकोनॉमी में, दैट इट विल बी अचीव्ड इन विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. एक समय निश्चित होना चाहिए जिस समय में आप अपने उस गोल को अचीव कर सकें. देखो, टाइम लिमिट के बिना, जैसे आप MBBS ही लगा लीजिए, आपका 5 इयर्स होता है, एक टाइम निश्चित होता है कि आपको इस टाइम में जो है वो MBBS आपकी हो जानी चाहिए. तो ऐसे ही कोई भी प्लानिंग है तो वो टाइम के साथ होनी चाहिए. ओके, साथ ही ये भी देखा जाता है कि आपने जो गोल डिसाइड किए हैं तो आपके देश की उस समय सिचुएशन क्या है. समझ गए ना आप. पहले आप देखेंगे कि आप जो भी प्रोग्राम्स या पॉलिसीज़ आप बनाना चाहते हैं, जो भी टारगेट आप एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में चाहते हैं, तो उस समय आपके देश में क्या सिस्टम है या क्या उस समय जो रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं. ठीक है, तो इट मीन्स योर इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू अ सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटीज़ मीन्स प्लानिंग कमीशन इन इंडिया. ठीक है, सेट्स अ सेट ऑफ टारगेट्स, एक लक्ष्य डिसाइड किया जाता है, एंड स्पेसिफाइज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू अचीव दोज टारगेट्स विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, किसी निश्चित समय में जो लक्ष्य आपने डिसाइड किया है उसे हासिल करने के लिए जो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं. ओके, सो आपके प्लानिंग कमीशन जो है वो क्या कहता है, इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स, इसका मतलब क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज़. देश के लिए जो इम्पॉर्टेंट है उसको हासिल करने के लिए देश के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें अच्छे से यूज़ करना. ओके, ये जो आपका प्लानिंग कमीशन होता है, ये आपका सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है. ये 5 इयर्स के लिए जो है इसमें प्लानिंग्स की जाती है. ये आपका 1915 में इस्टेब्लिश किया गया था
and in India Prime Minister is the chairperson of Planning Commission. ये जो आपके PM होते हैं, he is the chairperson of your Planning Commission. ठीक है। हालांकि एक चीज़ आप लोग ये देखिए कि जो आपका प्लानिंग कमीशन है अब वो नहीं है। Feb 2015 में जो है वो आपकी पॉलिसी कमीशन स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब क्या है आपका पॉलिसी कमीशन। ओके, तो अब जो ये आपका इकोनॉमिक प्लानिंग है विद एंड विदाउट द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस, ये आपको पता है, ये हमने किया था ना। मार्केट फोर्सेस जो होती हैं उनका फ्री प्ले, यानी कि जो आपकी मार्केट फोर्सेस हैं, मार्केट फोर्सेस कौन सी होती हैं आपकी, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई जो हैं वो फ्री हों। ओके, वहाँ पे उनको जो है किसी किस्म की कोई बंदिश ना हो, वो अपने आप ही डिसाइड, उनसे अपने आप डिसाइड किया जाए कि क्या प्रोडक्शन किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए। ओके, तो वो होता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग विद जो आपके मार्केट फोर्सेस हैं, ठीक है, उनके साथ हो। तो विदाउट होगा तो वो सोशलिज्म होना चाहिए। सोशलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म में आपको ये पता है कि इनका जो मेन होता है एम, वो होता है मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। ठीक है, सोशलिज्म में लोगों के लिए काम किया जाता है, लोगों की भलाई के लिए काम किया जाता है। ओके, तो जो इंडिया में ये इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट हुई थी ये 1951 में की गई थी। सोवियत यूनियन ऑलरेडी जो है अपने काफ़ी साल इस प्लानिंग पे लगा चुका था, इन डेवलपिंग प्रोग्राम्स पे। इंडिया जो है वो 1947 में इंडिया गॉट द फ्रीडम ना, सो आफ्टर दैट they decided to adopt the economic planning system. ओके, अब क्या था आपका कि जो आपका सोवियत यूनियन था, सबसे बड़ी बात है आप लोगों की हिस्ट्री में भी यही कंसेप्ट है कि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे स्टैटिज्म था। स्टैटिज्म मीन्स जहाँ पे स्टेट होता है, दैट वाज द ऑनर ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस वाज कैप्ट एट बे, कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट होता है, ही वाज द ऑनर। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ किया जाता है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में मिक्स्ड इकॉनमी है। मिक्स्ड इकॉनमी का मतलब आप लोगों को पता है ना, जहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर्स जो हैं वो मिलके जो है आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये था इंडिया का इकोनॉमिक, जो इंडिया के लिए बताया गया है कि इंडिया में क्या था, कि यहाँ पे मिक्स्ड इकॉनमी थी। क्योंकि आप लोग ये 11th में भी पढ़ चुके हैं ना, सेंट्रल प्लान्ड इकॉनमी जो थी आपकी, या मार्केट इकॉनमी जो थी, मिक्स्ड इकॉनमी थी, वो आपका यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है बेटा, इसके बाद है कि आपकी जो इकॉनमी है, देखिए यही चीज़ है जो आपने 11th में पढ़ी थी, कैपिटलिज्म, ओके, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकॉनमी। अब कैपिटलिज्म क्या होता है या सोशलिज्म क्या होता है, मिक्स्ड इकॉनमी क्या होती है, ये हम कल की वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय बच्चों।